अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टडी मूड में होंगे। आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और फिर पॉइंट आउट करें कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले बात को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है यहाँ पर एक्स वेरिएबल एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारे पास 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो है आपके पास 2 और इस इक्वेशन को कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर बात करते हैं कि इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, आपने लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। और एक बात याद रखनी है हमेशा आपने कि ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, मिसाल के तौर पर 2 3 4 इस तरह, बट ए की जगह 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो इस इक्वेशन को फिर इस एक्स स्क्वायर को भी 0 कर देगा और पीछे आपके पास ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपने लिख दिया मिसाल के तौर पर 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 या प्लस 9 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और फिर हमने बताना है कि इस इक्वेशन में ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये जो लास्ट में बात लिखी गई है। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? वो ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पर ये जो इस तरह लिखा हो ना 3x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये 0 हो जाए, मतलब 6x की जगह अगर 0 हो जाए तो उस इक्वेशन को कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलें अब प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को और मज़ीद अच्छे से समझते हैं। अब ये एक पार्ट नंबर 1 है आपके पास x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू -7। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इधर लिखेंगे x और इस x को इस x के साथ और इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो x -3 इसके साथ इस तरह से लिख दिया, फिर -7 लिख दिया आपने, और फिर बल्कि यहाँ पर ये +7 है। ठीक है, क्वेश्चन में +7 है तो आपने भी +7 लिखना है, और ये +7 इस x -3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई आपने ध्यान से देखनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा जी x का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। x का स्क्वायर कर लिया, फिर -3 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया तो -3x, उसके बाद +7x और 7 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, इन मल्टीप्लाई में माइनस, और 21 यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर है आपके पास -7, उसी तरह लिख दिया। और नीचे वाले स्टेप में देखें क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। अब ये दो सॉल्व हो रहे हैं आपस में। और एक और बात याद रखनी है कि ये वेरिएबल x का स्क्वायर है और जहाँ पर वेरिएबल x की पावर 1 है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बट ये 3x और ये 7x यहाँ पर देखें वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो चलें इन्हें प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, 7 में से 3 को माइनस कर दिया, बट साइन जो है वो बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास? 7, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगा दिया यहाँ पर, ये -21 उसी तरह लिख दिया। और ये जो 7 है ये इधर आएगा इक्वल के, तो ये प्लस हो जाएगा। और एक और बात भी समझ लें, कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, जब वो इक्वल के इस तरफ आती है या इस तरफ से उस तरफ जाती है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसका साइन माइनस का था, यहाँ पर इसका साइन प्लस का हो गया। अब ये देखें x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 को माइनस करेंगे 14, और जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -14 लिख दिया, और ये यहाँ पर 0 लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। कि मैंने कहा था ना आपको कि ये x का स्क्वायर जहाँ पर होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी
वो 2 होगी, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और जब वो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी तो वो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। और अब तीसरी बात कि ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये वेरिएबल मिड वाला x और 4 जब ये 0 हो जाएंगे तो ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बट यहाँ पर ये 0 नहीं है, तो सिंपली लिख देंगे कि इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि प्योर फॉर्म में प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, जस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज़ इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अब आप जान चुके होंगे कि कैसी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने इनका ओवर ख़त्म करना है, यानी कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसको ख़त्म करना है। तो अब ये कैसे ख़त्म होगा, ये यहाँ पर देखें ये माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जब भी ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, चाहे वो नंबर सिस्टम में हो चाहे वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो आप क्या करेंगे, आप इन नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। अब 7 और 3 का एलसीएम लेंगे आप, 3 और 7, 3 1 ज़र 3, 7 पे 3 का टेबल नहीं जाता, तो 7 7 1 ज़र 7, 3 और 7 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू इन दोनों का एलसीएम होगा। और इन एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे 3 का टेबल इस पे जाएगा और इस 7 का टेबल भी इस पे जाएगा। जब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम टेबल जिस नंबर पे जाएगा उस नंबर को इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 का टेबल कितने टाइम जाता है, मतलब 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 21 हो जाए। तो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर इस ऊपर वाले वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7, और फिर माइनस का साइन उसी तरह। अब 7 का टेबल देखेंगे कि 21 पे कितने टाइम जाता है, तो 7 का टेबल जो है वो 21 पे 3 टाइम जाता है। तो जस्ट सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, और यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पर आ गया आपके पास 1 आ गया। तो अब क्या होने वाला है, अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर देखें तो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 7 को मल्टीप्लाई करवा दें, 7x का स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ार 28 और माइनस 3x बिल्कुल उसी तरह आ गया। और अब ये 1 के साथ 21 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो रही है। 7x का स्क्वायर और ये जो माइनस 3x है इसको पहले ले आए, माइनस 3x और प्लस 28 माइनस 21, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब बाकी इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह रखेंगे, 7x का स्क्वायर माइनस 3x। अब 28 में से 21 को माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है जी 7 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे सिंपल इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पार्ट नंबर 3 है आपके पास, बिल्कुल पार्ट नंबर 2 की तरह, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नीचे जो है ये नंबर नहीं है, और नंबर होता है तो नंबर का एलसीएम लेना तो हमें आता है, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको देखें यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 और x, आपने इन दोनों का भी एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम उस नंबर सिस्टम से भी ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए मैं इसका एलसीएम कैसे लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इस तरह की लाइन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पे इसका टेबल भी जाए और इसका टेबल भी जाए। अब जाहिर सी बात है कि 2 3 टाइम तो जाएगा नहीं, ये जिधर जो इसमें चीज़ नहीं है उसी टाइम उसी तरह जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा x + 1 × x, क्योंकि
और मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर इन दोनों को मिला के इधर लिख दूंगा तो यही इनका एलसीएम बन जाएगा। अब देखें x+1 को मैं बोलूँ आपको कि x+1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास ये पूरा नीचे वाली वैल्यू बन जाए, नीचे वाला एक्सप्रेशन बन जाए। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर x+1 है और यहाँ पर भी x+1 है, तो कमी किस चीज़ की है? कमी है x की। तो आप कहेंगे कि यहाँ मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास पूरी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो अब आपने उस x को ऊपर वाले x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देख सकते हैं आपके x को x से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर देखें, अब मैं आपसे कहता हूँ कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन बन जाए। तो आप कहेंगे कि x+1 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो x+1 को इस ऊपर वाले x+1 के साथ यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा कुछ इस तरह से, इज़ इक्वल टू 6 कर दिया। अब ये देखें क्वेश्चन जो है आसानी की तरफ हो गया है। x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये दोनों एक जैसे हैं, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 1 और 1 2। अब क्या हो जाएगा? अब ये 6 और ये क्रॉस में उधर मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से x+1 इंटू x कर दिया आपने, ये क्रॉस में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये देखें x का स्क्वायर कर लिया। अब ये क्या हो रहा है? x+1 होल का स्क्वायर। ये आप पीछे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर 9th क्लास में नहीं पढ़ा तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। एक कौन सा फार्मूला है? a+b का होल स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है? वो होता है जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab, a तो b तो 1 है तो 2a लिख दिया आपने, ठीक है। 2ab हो गया, इसमें सब आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाना है, और फिर इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये x हो जाना है, सही है। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 2x का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इसको लिख दिया 2x, और अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x हो गया आपके पास। अब जो इधर आएंगे और कुछ उधर, बल्कि ऐसा होगा कि ये सारे के सारे ही इधर ले आएँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाएं या उस एक्सप्रेशन को इधर ले आएँ। तो मैं उस एक्सप्रेशन को इधर ले आता हूँ। ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो, कोई वैल्यू हो, इक्वल की इस तरफ आती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर 6 का साइन चेंज कर दिया मैंने, और 2x फिर माइनस 6x और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया? ये 2x में से 6x स्क्वायर को माइनस करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस कर दिया, 4 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन 4x स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे, यहाँ पर भी माइनस 4x कर दिया, और फिर आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह गया ये जस्ट प्लस 1 उसी तरह आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये देखें, अब इज़ इक्वल टू क्या है जी? 0 है। अब यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो मेरे पास रह जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x और -1। अब -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लें कि जब भी हम कोई चीज़ किसी इक्वेशन में से, किसी वैल्यू में से कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर, वो चीज़ उस टर्म के साथ डिवाइड हो रही है। कैसे? जैसे ये था -4x का स्क्वायर था, सही है। अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो ये देखें जी, मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो इस माइनस को कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस माइनस को इस नंबर के साथ डिवाइड किया। तो यहाँ पर -1 है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा, तो पीछे क्या रह गया? प्लस का 4x स्क्वायर, और ये माइनस का साइन पीछे इस तरह से आ जाएगा, और ये हर टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो अब ये जो माइनस है ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। ये बात भी आप समझ लें, बस ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर देखें, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वेश्चन का 4 पार्ट है, उसकी तरफ
अब ये पार्ट नंबर 4 है आपके पास, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, नहीं आया तब भी आप ध्यान से देखिए तो आ जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथमेटिक्स के बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि x माइनस 2 का टेबल इस पे जाए, मतलब इस पे लेके जाना है, तो इसमें क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर x की कमी है, तो उस x को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर इस x प्लस 4 के साथ, और माइनस फिर x में x का टेबल अगर इस पे लेके जाएं तो x माइनस 2 की कमी है, और इस x माइनस 2 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है जी इस ऊपर वाले x माइनस 2 के साथ, कुछ इस तरह से, और ये प्लस 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी बात को समझने की कोशिश करनी है कि ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है ना 1 है। तो 4 के नीचे 1 होने का मतलब है कि 1 का टेबल कितनी दफ़ा हो कि ये एक्सप्रेशन आए। तो 1 का टेबल इतनी दफ़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर जाके आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो x माइनस 2 आ गया आपके पास, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है आपके पास 0, तो 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, 0 बिल्कुल उसी तरह रहेगा। अब आपने जी करना क्या है जी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको ये सॉल्व कैसे होगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा कि यहाँ आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है। x को s से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आ जाएगा 4x माइनस, अब यहाँ पर क्या है, ये 2 हैं तो इनका ले लेंगे स्क्वायर, और बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर याद रखना ये दोनों एक जैसे होंगे तब इनका स्क्वायर होगा, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 1 और 1 2। अब क्या है जी, अब है हमारे पास 4x का स्क्वायर, ठीक है। और ये कौन सा साइन था, ये माइनस का साइन था। ये 4 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को x स्क्वायर के साथ, तो ये इस तरह से हो गया। अब क्या है जी, अब है जी यहाँ पर माइनस 8x इज़ इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यूज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं ये करके भी दिखा सकता हूँ आपको कि ये जो पूरी वैल्यू है x माइनस 2 और x की, ये इधर आके मल्टीप्लाई हुई है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x और माइनस, अब ये x माइनस 2 होल का स्क्वायर फार्मूला है, ये किस तरह से ओपन होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2, यानी कि माइनस 2a और b। यहाँ पर ये देखें माइनस 2 नहीं लगा देना आपने, ये माइनस 2 फार्मूले वाला है, ये x है और ये 2 है, सिंपल, प्लस ये फार्मूला यहाँ पर क्लोज होता है, ये आपके पास पीछे है जी 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म, 0 की बात ख़त्म। यहाँ पर x का स्क्वायर फिर प्लस 4x, अब ये माइनस हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, फिर यहाँ पर 2 है, और ये हो गया आपके पास जी 4x और प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x का स्क्वायर कर दिया आपने, और ये माइनस 8x उसी तरह आपने साथ साथ चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि समझ आ सके। अब ये देखें x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, ठीक है, ये x का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, ये जनाब ये कट जाएंगे, और फिर क्या रह जाता है आपके पास, ये रह जाता है जी 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, और ये 4x प्लस 4x, तो कितना हो गया, प्लस 8x हो गया, यानी कि ये वाला ले लिया और ये वाला भी ले लिया, तो माइनस 8x, ये वाला अगर करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया जी आपके पास 4 और इज़ इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन जो है वो आसानी की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये 8x और ये माइनस 8x कट गया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, पीछे आपके पास रह गया 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 4 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 4 डिवाइड हुआ,
तो बात ख़त्म हो गई, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी फॉर्म होती है, सही है, जो क्वेश्चन ने पूछा था। अब वो चीज़ इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है जी, ये नज़र आ रहा है आपको x का स्क्वायर माइनस 1 जस्ट। अब ये x दरमियान में से ख़त्म हो गया है, और जिस इक्वेशन में x ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं द इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ इस तरह से। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन थे, आपने समझे और आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो